हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रो गुरु ज्ञान। सो आज का सेशन हमारा नोड.जेएस की प्लेलिस्ट के अंडर होने वाला है। ठीक है। सो वी हैव कवर्ड द लॉट ऑफ सेशन इन द नोड.जेएस प्लेलिस्ट, बट जो आज का सेशन है वो हमारा नोड.जेएस के अंदर स्वैगर के ऊपर होने वाला है। हम स्वैगर को क्यों यूज करते हैं, ठीक है, इस सेशन के अंदर समझेंगे। सो बेसिकली आप करते क्या हो, नोड.जेएस के अंदर अपनी एपीआईज क्रिएट करते हो। राउट उस एपीआई को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, हम एप्लीकेशन राउटिंग यूज करें या एक्सप्रेस राउटिंग यूज करें। ये मैंने अपने पुराने सेशन में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हुआ है। ठीक है। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग द प्लेलिस्ट। ये मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया हुआ है कि हम नोड.जेएस के अंदर क्या क्या करते हैं। जैसे हम ऐप राउटर क्या होता है, हमारा राउटिंग कैसे काम करती है, बेबल को कैसे यूज करोगे आप, नोड.जेएस के अंदर टाइप स्क्रिप्ट को यूज करके कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करोगे, राइट। सो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को कैसे यूज करते हो, मोंगोडीबी की इंटीग्रेशन कैसे करते हो, बेसिक डॉकर इमेज कैसे बनाते हो। सो इसी को कंटिन्यू करते हुए इस सीरीज को आज का सेशन हमारा स्वैगर के ऊपर होने वाला है। ठीक है। तो आप नोड.जेएस के अंदर जब भी अपनी एपीआई बनाते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस राउटर, राइट, सो व्हाट यू डू, यू वांट योर एप्लीकेशन टू बी द प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। ठीक है ना। आप चाहते हो कि जो भी आपने राउट्स क्रिएट किए हैं, अगर आपकी टीम में कोई दूसरा मेंबर है या क्रॉस टीम है, आप चाहते हो आप एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उठाओ, दूसरी टीम को दो या अपनी टीम में ही किसी दूसरे कलीग को दो, उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़े और अच्छे से समझ जाए, राइट, कि ये एपीआई में करने के वाले हैं, इस एपीआई को क्या क्या रिक्वेस्ट बॉडी चाहिए, क्या ये हमें रिस्पॉन्स देगा। एक प्रॉपर प्लेस पे हमारी एक प्रॉपर यूआई के ऊपर हमारी जो एपीआईज होगी वो वेल डॉक्यूमेंटेड होंगी, राइट। तो उसके लिए हम स्वैगर को यूज करते हैं। ठीक है। बेसिकली हमें कोड के अंदर जाके ना एक एक एपीआई को चेक करना पड़ेगा, अच्छा मेरी ये वाली एपीआई, ये एपीआई है, नो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। आप स्वैगर को इंटीग्रेट करो अपने नोड.जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर, देन यू आर गुड टू गो। सिंपल वो स्वैगर का यूआरएल दो बंदे को, वो क्या करेगा, आपके यूआरएल पे जाएगा, अच्छा उसको पता लग जाएगा ये मेरी पोस्ट कॉल है, ये मेरी गेट कॉल है, ये मेरी डिलीट कॉल है, तो उसको सारी एपीआई की जो डॉक्यूमेंटेशन है वहीं पे मिल जाएगी, वो वहां से उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। अभी हम ये सारा कुछ सेशन में करके देखेंगे कि हम स्वैगर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्टिल आई जस्ट वांट टू से, इफ यू डिडंट वॉच माय प्लेलिस्ट, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच इट। इंटरव्यू पे जाने से पहले या वैसे नोड.जेएस के स्किल्स को ब्रश अप करने के लिए, दीज आर अ वेरी स्मॉल वीडियोस दैट आई हैव क्रिएटेड, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक like, subscribe, I am requesting you. So now we are going to jump into the session part. चलते हैं VS Code के अंदर और स्वैगर को इंटीग्रेट करके देखते हैं और समझते हैं स्वैगर की पावर को। ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली अपने VS कोड में चलते हैं। तो जैसे कि अगर आपने मेरी सीरीज को फॉलो किया है तो हमने नोड.जेएस सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, 4, 5, 6, 7 ये मैंने सारे गिटहब पे पुश कर दिए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है। आज हम सेशन 8 के ऊपर काम करने वाले हैं। ये जो कोड आप देख रहे हो ये बेसिकली रेप्लिका ऑफ ये मोंगोडीबी के सेशन की ही रेप्लिका है, क्योंकि मैं दोबारा से कोड को लिखना नहीं चाहता था मोंगोडीबी के कोड को, या वैसे मोंगोडीबी का इस सेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है बिकॉज हम इस सेशन के अंदर अपना क्या करने वाले हैं, स्वैगर को यूज करने वाले हैं। जो हमने इंडेक्स.जेएस के अंदर राउट बनाया है, हम इस राउट को मूव करेंगे सेपरेट राउट फाइल के अंदर और फिर स्वैगर को यूज करके उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन को आप सिंपल डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल भी मत कंसीडर करो कि मैं कुछ टाइप कर रहा हूं, हम बिल्कुल ऑटोमेट करेंगे इसको। जो जो आप राउट्स बनाते जाओगे उनकी डॉक्यूमेंटेशन आपकी होती चली जाएगी यूआई के ऊपर। यहाँ पे ये मेरी इंडेक्स फाइल है, इस इंडेक्स फाइल के अंदर हमने एक बेसिक राउट क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 2 प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है। स्वैगर इंप्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है। एक काम करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हमें जो यूज करना है npm मॉड्यूल, वो यूज करना है स्वैगर यूआई एक्सप्रेस, राइट। ठीक है। बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम अपनी नोड.जेएस की एपीआई को डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है। हमें सिंपली ये इंस्टॉल करना है, npm इंस्टॉल स्वैगर यूआई एक्सप्रेस, कोड में जाना है अपने। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, npm इंस्टॉल ओके। ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट पैकेज जो मैंने यूज किया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कुछ बता रखा है कि आपको स्वैगर यूआई रिक्वायर करना है। ठीक है। ये कर लेते हैं। उसके बाद स्वैगर जेसन चाहिए और एपीआई डॉक्स चाहिए। ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, डॉक्यूमेंट यहाँ पे चलते हैं कोड में और यहाँ पे डाल देते हैं इसको। ठीक है। मैंने अब यहाँ पे क्या किया, कुछ सिंपल स्टेप करे हैं। मैंने इसको रिक्वायर किया है स्वैगर यूआई एक्सप्रेस को, उसके बाद में रिक्वायर किया है ./swagger.json को। अब आप बोलोगे swagger.json तो मैंने बनाई ही नहीं है। ठीक है। अभी वेट,
करना है हमें, हम इसको भी बनाएंगे। इसको भी बनाने का एक तरीका है, हम खुद से जाके एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में टाइप नहीं करूंगा, ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए swagger.json क्रिएट होगी। कैसे क्रिएट होगी, उसके लिए हमें एक अलग से npm का मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूज करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक बार चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर, हमें एक नया प्लगइन चाहिए होगा। ठीक है ना, स्वैगर ऑटोजन। ठीक है, ऑटोजन नोड.js। ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, npm इंस्टॉल चलाएंगे। ठीक है, ये मेरा प्लगइन को इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, अब हम दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे एक बार। ठीक है, हमें रिक्वायर करना है इसको, हम नोड.js के प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे हैं, मैंने कोई बेबल या टाइपस्क्रिप्ट कुछ नहीं यूज किया, तो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकता, अदरवाइज मेरे को मॉड्यूल का एरर आ जाएगा। अगर आपको वैसा एरर देखना है कि वो एरर कैसे आता है, उस एरर को कैसे फिक्स करते हैं, कैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नोड.js के प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हैं, देन यू कैन गो टू माई नोड.js प्लेलिस्ट। ओके, सॉरी, आपको क्या करना होगा, आप मेरी यहाँ पे इसमें जाओ, प्लेलिस्ट में, यहाँ पे बेबल के साथ, टाइपस्क्रिप्ट के साथ, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को यूज कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेलिस्ट, बट इसमें काफी कुछ मैंने करके रखा है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल चीजें जो हमें, जब हम डेली डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, नोड.js बोला, हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है, अगर हमने नोड.js में काम नहीं भी कर रखा, ठीक है, अगर हम ऐसी कुछ प्लेलिस्ट को थोड़ा सा देख लेंगे तो हमारे स्किल्स ब्रश अप हो जाएंगे, एटलीस्ट हम आंसर कर पाते हैं, राइट, वहां पे जाके। ठीक है, ओके, एक काम करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको उठाया, यहाँ पे मैंने ऑटोजेन को भी ले लिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इस पे चलते हैं। ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे एक बार चले जाते हैं, स्वैगर ऑटोजेन github.io पे। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर आप देख सकते हो, सबसे पहले इसने स्टेप बताया था, इसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है देखते हैं। ठीक है, क्विक स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, सो इट्स सेइंग कि हमें ये वाला कोड लेना है। सबसे पहले इसने रिक्वायर किया, इसने एक डॉक प्रिपेयर किया, इस डॉक के अंदर इसने अपना होस्ट यूआरएल डाला। जैसे मेरे नोड.js की एप्लीकेशन का जो अभी पोर्ट नंबर होगा, वो देख लेते हैं कि वो 3000 के ऊपर रन कर रही है। अगर वो 3000 के ऊपर रन कर रही है, देन गुड टू गो। उसके बाद में उसने एक आउटपुट फाइल का पाथ दे दिया है और साथ में अपने राउट्स डाल दिए। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल टू चेंज, कुछ ज्यादा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। ठीक है, आपको सिंपल कॉपी करना है, यहाँ से अपने VS कोड में जाना है। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने अपने राउट्स डाले हैं। इन राउट्स को पास करने का रीजन ये है, इन्हीं राउट्स की मदद से जब हम स्वैगर की फाइल को रन करेंगे, ठीक है, swagger.js को रन करेंगे, तब होगा क्या, उसकी मदद से मेरे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्रिएट हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन बोले तो वो मेरे लिए एक swagger output.json क्रिएट करके देगा। इसी output.json को हम पास करेंगे एज अ डॉक्यूमेंट इसके अंदर। तो एक काम करना पड़ेगा, इस स्टेप को हमें उठाना पड़ेगा, यहाँ से कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा, ये स्टेप जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, और इसको एक बार सेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, output.json डाल दिया, यहाँ पे मुझे अपने राउट्स के पाथ डालने हैं, विच इज परफेक्ट। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, क्योंकि इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे एक अलग फाइल बनाते हैं, ठीक है, इस कोड बेस के अंदर। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना देता हूँ। ठीक है, swagger.js। ठीक है, मैं यहाँ पे इस कोड को डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने swagger.js बना दी। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं index.js के अंदर, यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको डाल देते हैं। ठीक है, index.js के अंदर अब हमने क्या किया, हमने swagger.json को यहाँ पे डाल रखा है। ये swagger.json किस नाम से होगी, ये होगी हमारी swagger-output.json। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, swagger-output.json, ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, मैं इसको अभी क्रिएट करूंगा। ठीक है, ये फाइल मेरी कुछ एक्स्ट्रा, मैंने शायद नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर चला दिए थे, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इनको डिलीट कर दे रहा हूँ, कहीं हम गलती से सेशन के एंड में इसको पुश ना कर दें। ठीक है, ओके, सो और यहाँ पे भी ये नोड मॉड्यूल्स गलती से बन चुके हैं, इसको भी डिलीट करते हैं यहाँ से। मैं इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से।
नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे सेशंस हैं। इस सेशन के अंदर हमारा एक Node.js का प्रोजेक्ट है। इसकी index.js के अंदर सबसे पहले हमने स्टेप किया UI एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया। उसके बाद में ये जो मेरा स्वैगर UI है, ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं इसको एक आउटपुट जेसन पास करूं। ये आउटपुट जेसन मैं कैसे जनरेट करूंगा? ये आउटपुट जेसन मैं जनरेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ स्वैगर ऑटोजन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं यहाँ पे इस राउट को ऐसे नहीं रखूंगा, मैं यहाँ पे एक राउट फाइल क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जाके, ठीक है, मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ routes.js करके। ठीक है, routes.js के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा राउट है, हम यहाँ पे ना एक्सप्रेस राउटर को यूज करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, const express equals to require, ठीक है, express। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? const router is equals to express dot router। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? राउटर डॉट पोस्ट। ठीक है, पोस्ट में हमें क्या डालना पड़ेगा? यहाँ पे हमें पाथ डालना पड़ेगा और हैंडलर डालना पड़ेगा। ठीक है, पाथ मेरा कौन सा है? पाथ वही होगा जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, अपना ये वाला यूजर इन्फो का। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं एप्लीकेशन राउटिंग नहीं यहाँ पे यूज करने वाला। दिस इज एप्लीकेशन राउटिंग। मैं यूज करने वाला हूँ एक्सप्रेस राउटर को। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा यहाँ से और यहाँ पे ले आऊंगा। ठीक है, सिंपल। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको असिंक बनाना पड़ेगा। परफेक्ट। हमें यहाँ पे db कनेक्ट चाहिए होगा। कॉन्स्ट db कनेक्ट इक्वल्स टू रिक्वायर db कनेक्ट। फाइन। ठीक है, अब हमें और क्या चाहिए? यहाँ पे यूजर मॉडल भी चाहिए होगा। ठीक है, कॉन्स्ट यूजर मॉडल इज इक्वल टू रिक्वायर। ठीक है, मेरा यूजर मॉडल कहाँ पे पड़ा हुआ है? यूजर मॉडल मेरा पड़ा हुआ है मॉडल इसके अंदर। ठीक है, डॉट स्लैश मॉडल स्लैश प्रोफाइल के अंदर। परफेक्ट है। ठीक है, हमें यूजर मॉडल भी मिल गया, डीबी कनेक्ट भी मिल गया, रिस्पॉन्स डॉट, अच्छा ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भी कर लेते हैं यहाँ पे, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स भी कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से इससे क्या एक्सपेक्ट करूंगा? मैं एक्सपेक्ट करूंगा यूजर नेम कॉमा पासवर्ड। ठीक है, और वो यूजर नेम और पासवर्ड मैं किसको भेजूंगा? वो भेजूंगा मैं यहाँ पे ठीक है, यूजर मॉडल डॉट क्रिएट डेटा आ गया। ठीक है, ट्राई और कैच। ओके, मैं कुछ कर नहीं रहा यूजर मॉडल डॉट। ओके, ठीक है, ट्राई और कैच है। कॉन्स्ट कंट्रोल एक्स करते हैं यहाँ से, थोड़ा सा इसको कोड को सुधारते हैं। ठीक है, ये मेरे पास डेटा आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ना इसको कंसोल लगा के छोड़ देते हैं। सिंपल, मैं डेटा को भेजूंगा नहीं वापस, भेज भी सकते थे वैसे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, एक काम करते हैं ना, चलो यहाँ पे कॉल कॉमा डेटा कर ही देते हैं। ठीक है, अब हमने सिंपल क्या किया? हमने एक्सप्रेस राउटर को यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप और करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर देते हैं इसको। ठीक है, एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर। तो सिंपल अगर हम देखें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक्सप्रेस राउटर को यूज किया है, उसके अंदर एक पोस्ट राउट बनाया है। ठीक है, उसके अंदर हमने डेटाबेस को कनेक्ट किया है। डेटाबेस को अगर आपने कनेक्ट करने का सेशन नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके MongoDB का सेशन देख सकते हो। उसमें हमने प्रॉपर डिस्कस किया था कैसे हम मोंगो के साथ अपनी नोड की एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने मंगूस को यूज किया हुआ है। मंगूस को भी मैंने उस सेशन के अंदर अच्छे से बता रखा है। यूजर मॉडल डॉट क्रिएट यूजर नेम और पासवर्ड, और जो डेटा आएगा उसको रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे। ठीक है, अब बेसिकली मैंने, हमारा इंटेंट तो ये है इस सेशन का कि हम एक यूआई बना के दें जिसमें जितने भी मेरे राउट्स होंगे उन राउट्स के अकॉर्डिंग मेरी सारी एपीआईज की डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। ठीक है, ये तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्क है जो रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैं एज अ राउट को एक सेपरेट फाइल के अंदर रखना चाहता था। बट जो बेसिकली स्टेप्स वही हैं, आपको स्वैगर यूआई एक्सप्रेस को यूज करना है, स्वैगर ऑटोजेन को यूज करना है। ठीक है, ऑटोजेन के अंदर आपको ऐसे ही फॉर्मेट में कोड डालना होगा, लोकलहोस्ट कॉलन 3000 टाइटल डिस्क्रिप्शन। इफ यू वांट to display the title and description to your Swagger UI, then you need it. Then उसके बाद में आउटपुट फाइल क्या होगी? यहाँ पे आपको आपके राउट्स के पाथ डालने हैं। मेरा राउट्स का पाथ क्या है? डॉट स्लैश राउट्स, राइट, राउट्स। ठीक है, एक मिनट देख लें। ठीक है, राउट्स डॉट जेएस। फाइन। ठीक है, अब मुझे एक कमांड बनानी पड़ेगी। ठीक है, मैं क्या करूंगा? पैकेज डॉट जेसन के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे यहाँ एक कमांड लिखते हैं, जेनरेट डॉक। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ हम करेंगे नोड। ठीक है,
मेरी फाइल का नाम क्या है, swagger.js, राइट, swagger.js। ठीक है, ये क्या करेगा, जब हम इस कमांड को टर्मिनल पे रन करेंगे तो ये इसको रन करेगा swagger.js को। swagger.js के अंदर हमने ऐसा कोड लिख रखा है जो मेरे लिए क्या करेगा, मेरे लिए एक आउटपुट डॉट जेसन जनरेट करके देगा। ठीक है, और ये आउटपुट डॉट जनरेशन जेसन कहाँ पे जनरेट करके देगा, यहाँ पे इस रूट फोल्डर के अंदर। ठीक है, Node.js सेशन 8 के अंदर हमें ये जनरेट कर देगा रूट पे। ठीक है, उस फाइल को हमने कहां पे रेफर किया हुआ है, उस फाइल को हमने रेफर किया हुआ है अपनी index.js के अंदर, यहाँ पे डॉट स्लैश करके, और इस स्वैगर डॉक्यूमेंट को हमने यहाँ पे पास कर रखा हुआ है। तो स्लैश एपीआई डॉक्स पे हमारा चलना चाहिए, इसको हटा देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अपने राउट को ऑलरेडी मूव कर दिया है। बट यस, हमें एक काम करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे अब एक्सप्रेस राउटर कर लिया है, तो हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इन दोनों को हटा देते हैं, अनयूज इंपोर्ट्स को। ठीक है, मैं यहाँ पे करूंगा const राउटर इक्वल्स टू रिक्वायर। ठीक है, डॉट स्लैश। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, राउट्स। ठीक है, ये मेरे राउट्स हैं, यहाँ से मैं राउटर को ले लूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐप डॉट यूज, किसको यूज करना है, राउटर को। ठीक है, हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको चला के देखते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे dir करते हैं, यहाँ पे Node.js सॉरी सेशन 8। ठीक है, dir करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा यान, क्या थी हमारी कमांड, पैकेज और जेसन में चलते हैं। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा यान जनरेट डॉक, यान जनरेट डॉक। ठीक है, एक बार देखते हैं इसने क्या किया, इसने हमें, अच्छा ओके ठीक है, स्वैगर ऑटोजेन नहीं है, ये काम करते हैं, स्वैगर ऑटोजेन क्यों नहीं है, कहाँ पे बोल रहा है, स्वैगर ऑटोजेन इसको नहीं मिला स्वैगर डॉट जीएस के अंदर। ओके ठीक है, हमने पैकेज और जेसन में चलते हैं। ओके ठीक है, या npm इंस्टॉल, शायद मैंने वो जो अभी डिलीट किया था ना थोड़े टाइम पहले अपनी पैकेज डॉट जेसन और पैकेज डॉट लॉग को, मैंने शायद इस फोल्डर के बाहर चला दिया था उसको, इसीलिए ये पैकेज उस पैकेज डॉट जेसन के कॉरेस्पॉन्डिंग नोड मॉड्यूल्स बने थे वहां बन गया था। हम यहाँ पे कोई बात नहीं, इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, यान इंस्टॉल। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे यान जनरेट डॉक करते हैं। ठीक है, इसने मेरी आउटपुट डॉट जेसन जनरेट कर दिया। अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया, इसने मेरे लिए एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर दिया। स्वैगर 2.0 को यूज कर रहा है, इन्फॉर्मेशन में इसने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है, डिस्क्रिप्शन, वर्जन, लोग होस्ट नेम क्या है, स्कीम क्या है, पाथ में मेरा स्लैश यूजर इन्फो है। अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा राउट भी सिंपल सा बना के दिखाऊंगा, वो इसको भी इस डॉक्यूमेंटेशन में ऐड कर देगा। ठीक है, एक काम करते हैं, बना ही लेते हैं लगे हाथ। ठीक है ना, हम चलते हैं यहाँ पे, कहाँ पे हमें जाना है, हमें जाना है राउट्स डॉट जीएस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमें सिंपल काम करना है, राउटर डॉट गेट। ठीक है, स्लैश यूजर, इसके अंदर से मैं कुछ काम नहीं करूंगा। ठीक है, मैं सिंपल रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, रिक्वेस्ट कम रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेट, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, सॉरी JSON, क्या मैसेज भेज देते हैं ना, मैसेज रिसीव्ड यूजर। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं है, इसका पर्पस इतना ही था कि ये आपको मैं बस जस्ट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दिखा सकूं कि आप जो भी इस यहाँ पे डालोगे वो आपकी स्वैगर की फाइल में आ जाएगा। अभी अगर आप स्वैगर आउटपुट डॉट जेसन देखो तो इसमें कितनी लाइन्स है, हमारी 45 लाइन्स है, और यहाँ पे सिर्फ जो पाथ है ना वो मेरा सिर्फ यूजर इन्फो का है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये करता हूँ। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो साथ में यूजर का भी बन गया। ठीक है, अब जिस हिसाब से आप राउट बनाओगे, वहां पे अगर आप रिक्वेस्ट बॉडी को रीड करते हो, उसको डीस्ट्रक्चर करते हो, उसमें से चीजें निकालते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें आपके आउटपुट डॉट जेसन में दिखने लग जाएंगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जनरेट डॉक कर लिया है, अब मैं यहाँ पे करूंगा यान स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, क्रैश हो गया है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, वही वही वाली प्रॉब्लम है, मैंने जो बाहर चला दिया था। ठीक है, ये काम करते हैं, इसको npm इंस्टॉल, इसको भी कर लेते हैं दोबारा से पैकेज को।
एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई थी कि मैंने जो स्वैगर यूआई एक्सप्रेस का जो नोड मॉड्यूल है प्लस ऑटोजन का मॉड्यूल है वो मैंने इस फोल्डर के बाहर चला दिया था, तो इस फोल्डर के अंदर तो वो मिलेंगे ही नहीं ना, राइट। सो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना यहाँ स्टार्ट एक बार चलाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ स्टार्ट चलाया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल डीबी कनेक्ट। ओके, एक बार एक काम करते हैं, कहाँ पे बोल रहा है, राउट्स डॉट जीएस के अंदर, ठीक है। राउट्स डॉट जीएस के अंदर चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओके, डीबी कनेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डॉट स्लैश डालना था मेरे को, ठीक है। मैं यहाँ पे यहाँ स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मेरा लोकल होस्ट 3000 पे अप एंड रनिंग हो चुका है सर्वर, मेरी स्वैगर की ऑटोजन स्वैगर आउटपुट डॉट जेसन भी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। एक बार चलते हैं ब्राउजर के ऊपर, लोकल होस्ट कॉलन 3000 करते हैं, लोकल होस्ट कॉलन 3000 के ऊपर सर्वर है, ठीक है। सर्वर चल रहा है मेरा, मैं लोकल होस्ट कॉलन, अब मुझे क्या करना है 3000 स्लैश, उसके लिए मुझे एक बार वीएस कोड में जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करूंगा जो मेरी वहाँ पे index.js के अंदर, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे एपीआई डॉक्स का राउट बनाया है, ठीक है। ब्राउजर पे चलते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे स्लैश करते हैं, ठीक है, एपीआई डॉक्स। नाउ यू कैन सी दैट कि मेरा एक एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन बन चुकी है, ठीक है। ये यूआरएल जब आप इसको डिप्लॉय करते हो समवेयर, राइट, तो आप ये वाला यूआरएल आप शेयर कर सकते हो दूसरी टीम को या अपनी टीम के अंदर कि अच्छा ये वाली एपीआई है। जैसे एज अ बैकएंड डेवलपर आप कोई एपीआई बनाते हो या फ्रंट एंड भी बैकएंड बनाते हैं, आजकल तो सब फुल स्टैक ही है, राइट। सो अगर बैकएंड के किसी बंदे ने कोई एपीआई बनाई है, इंस्टेड की वो आपको ये बोले कोड में जाके देखो भाई, नहीं, आप मुझे स्वैगर दो, मैं स्वैगर पे खुद ही देख लूंगा, देखूंगा क्या यहाँ पे यूजर इन्फो की एपीआई है, मैं यहाँ जाऊंगा, अच्छा मुझे पता है कि रिक्वेस्ट बॉडी में मुझे यूजर नेम और पासवर्ड को भेजना है, सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पे आप ट्राई आउट भी कर सकते हो, ठीक है। इंटरनल सर्वर एरर मेरा 500 होगा, 200 मेरा ओके स्टेटस होगा, मैं यहाँ ट्राई आउट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं भेजूंगा हेलो यूजर, हेलो यूजर, और यहाँ पे पासवर्ड को मैं पासवर्ड ही कर दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा, हम इसका रिजल्ट देखेंगे क्या ये डीबी में सक्सेसफुली सेव है या नहीं सेव है, ठीक है। टेकिंग टाइम, ओके, इतना टाइम से लेना नहीं चाहिए था आइडियली, ठीक है। ओके, क्या हुआ, ठीक है, सक्सेसफुली सेव हो चुका है मेरा डेटा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मोंगो एटलस में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो मेरा हेलो यूजर और पासवर्ड सेव हो चुका है। मैं फिर भी एक काम करता हूँ, यहाँ पे यूजर्स की ये जो कलेक्शन है इसको एक बार ड्रॉप कर देता हूँ, दोबारा से स्वैगर यूआई के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ यूजर नेम, सब्सक्राइब, ठीक है, चैनल, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसने सेव कर दिया, मेरे को 200 रिटर्न कर दिया। डीबी में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देख रहे हो कितना क्विकली इसने किया है, राइट। सो देखते हैं, यहाँ पे यूजर्स में चलते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ यूजर नेम एंड पासवर्ड मेरे सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं, ठीक है। इस सेशन का इंटेंट ये नहीं था कि मुझे मोंगोडीबी में डेटा सेव करना था, उसके लिए हमने प्रॉपर एक सेपरेट सेशन प्लेलिस्ट के अंदर बनाया था, ये वाला मोंगो का, सॉरी ये वाला नोड.जेएस एंड मोंगोडीबी इंटीग्रेशन। बट इस यूजर का बेसिकली इंटेंट था कि कैसे आप नोड.जेएस की एपीआई जो आपने प्रोजेक्ट के अंदर बनाई है, कैसे आप उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो, ठीक है। इफ यू रियली लाइक द सेशन देन प्लीज क्लिक लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल रीआइटरेट व्हाट वी डिड इन दिस सेशन. So to understand everyone, what we did is, so we created a one project. The project I already created, which the code that I picked from my previous session that was implemented in the MongoDB one, right? So in this session, what we did is, I will take you to the package.json first. In the package.json, we installed two plugins, Swagger Autogen and Swagger UI Express. Swagger UI Express actually takes a input, which is a Swagger output.json, which we have generated with the help of Swagger Autogen. So first step is that you need to install these two packages. The second step, what you need to do is you need to create a one index.js file. In the index.js file, you need to add these two line of code. First, the Swagger UI, which you will get from the Swagger UI Express, and the second line is the what output JSON that you are expecting, right? That Swagger document you need to pass to the Swagger UI. Okay, the Swagger UI you got from the Swagger UI Express, right? Then you need to create the one route which I created as an application level route, right? Then next step, what you need to do is you need to create the swagger.js. In the swagger.js,
we use the Swagger AutoGen npm module. We created a one basic doc, we created a one output file, and we pass our basically a routes to this route variable, and the again whole information we pass it to the Swagger AutoGen. This Swagger AutoGen npm module is capable to generate a Swagger output.json with the help of किसके हमारे routes से. Okay, so with the help of our routes, so what you need to do is you need to create some routes in your application. It will take input as input your, it will take input of your routes and the output file name and the doc which you have created the object, and it will create a swagger output.json file. I made some changes in the package.json as well. In the package.json, what I did is I created two commands. One is start to start the server, and start and to run the index.js file, where we use the Swagger UI, and this is a generate doc. So when you are done with the implementation, you need to run the two command. First, generate doc, because the output JSON must required to run the npm start, because in the index.js file you clearly looked into the output.json which is being generated by the Swagger AutoGen. I hope I cleared everything in the English as well, so because people demand that why I make videos in Hindi only. So if you really like the session, then please click hit like and subscribe. Please आप प्लेलिस्ट को फॉलो करो, ठीक है. एक और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से. जल्दी ही मेरा एक नया सेशन आने वाला है, ठीक है. सो दैट will be a real time changes on the front end, how you do that, how you process the data and all. So it will be uploaded within 2-3 days, right? So be with me. Thank you everyone, thanks for the watching.